बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों अपने बेहद मोहतरम उस्ताद ख्वाजा ज़करिया साहब की किताब पढ़ने का मौका मिला। किताब का नाम कहता हूँ सच है। मैं एमए के बाद ज़ाती मसरूफियात की वजह से बहुत अरसा किताबों से दूर रही। मुझे इल्म ना हो सका कि उस्ताद मोहतरम की कॉलम्स पर मुश्तमिल किताब शाया हुई है। अलहम्द पब्लिकेशंस का शुक्रिया जिनके फ़ेसबुक पर इश्तिहारात के बायस ये मुमकिन हुआ। अरसे दराज के बाद उस्ताद मोहतरम को देखा कुछ कमज़ोर महसूस हुए। यकीन मानिए आंखों के सामने ओरिएंटल कॉलेज का दौर आ गया। इतनी खूबसूरत यादें कि जिनको याद करते आंखें जगमगाने लगी और लब मुस्कराने लगे। मैंने जब ओरिएंटल कॉलेज में दाखिला लिया तो ख्वाजा ज़करिया साहब से नाम की हद तक पहले से शनासा थी। बीए में मेरी उर्दू अदब की बेहद मोहब्बत करने वाली उस्ताद डॉक्टर मिसेस तस्नीम मुश्ताक ने अपना एमफिल का मकाला उस्ताद मोहतरम ज़करिया साहब के ज़ेर साया लिखा था और उन्होंने उर्दू अदब की क्लास में बारहा इन्हें सराहा था। जब मैंने ओरिएंटल कॉलेज में दाखिला लिया तो पता चला कि मेरे तारीख़ अदब उर्दू के उस्ताद मोहतरम ज़करिया साहब हैं। मैंने बेहद खुशी के साथ ये बात मैम मिसेस तस्नीम मुश्ताक को बताई और इन्हीं के कहने पर ज़करिया साहब से इस बात का ज़िक्र किया। ज़करिया साहब ने कुछ सोचते हुए मुस्कराकर सर हिला दिया और दूसरी बात शुरू कर दी। मैं एकदम शर्मिंदा हो गई। शबाब का दौर और जज्बाती उम्र थी। महसूस हुआ बड़ी तहज़ीब के साथ नज़रअंदाज किया गया। इन दिनों मिसेस तस्नीम मुश्ताक से फ़ोन पर अक्सर बेशतर रब्ता रहता था। फ़ौरन इनसे भी इस बात का गिला कर दिया। वो भी खामोश हो गई। बाद में मिसेस तस्नीम मुश्ताक ने शायद इनसे गिला किया क्योंकि जब मैं दोबारा मिली तो सलाम का जवाब देते हुए बोले, आप तस्नीम मुश्ताक की स्टूडेंट रही हैं ना? मैंने भी हाँ में सर हिला दिया। लेकिन मैं कितनी गलत थी, आने वाले हर दिन ने यह साबित किया। मैंने इनकी खुद नविश्त में पढ़ा कि वो बाज़ औक़ात अपने मुलाकातियों को भूल जाते थे और लोग इन्हें मगरूर तस्वुर करते थे। आज इतने सालों बाद ये जुमला पढ़कर मुस्कराते हुए मैंने सोचा, बिल्कुल प्रोफेसरों वाला काम। उस्ताद मोहतरम ज़करिया साहब का जिसने एक भी लेक्चर ले लिया वो इनका गर्विदा हो गया। ये वाहिद उस्ताद थे जिनके चेहरे पर हर वक्त हल्की मगर दिल फरेब मुस्कुराहट रहती थी। उस्ताद मोहतरम का चेहरा थकावट या बेजारी से बेनियाज था। दौरान लेक्चर एक मरतबा मैंने सवाल किया, सर गालिब का ज़रिया मुआश क्या था? सर ने जो जवाब दिया मुझ समेत बहुत से लोग कहका लगा कर हंसे और कुछ मुंह नीचे कर मुस्कराने लगे और उस्ताद मोहतरम मुस्कुराते हुए बगौर सबका जायज़ा लेने लगे और ये इनका मखसूस अंदाज़ था। हमें कहकाहों पर मजबूर करने के बाद खुद हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हम सब का जायज़ा लेते। हमारी क्लास में मियाँ वाली के गांव का एक लड़का था, शायर भी था और ओरिएंटल कॉलेज में ख़ुद को अक्सर खेत की मुंडेर पर बैठा महसूस करता था। पहली क्लास सुबह 8 बजे होती थी। एक दिन मैं क्लास में दाखिल हुई तो वो लड़का बड़े इत्मीनान से चेयर पर बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था। बाकी सब नागवारी से इसे देख रहे थे मगर कोई एतराज़ या मना नहीं कर रहा था। मैंने सबको देखा और उठकर प्रिंसिपल ऑफिस पहुंच गई। यहाँ ये बताना चाहूँगी कि सर ज़करिया प्रिंसिपल बन चुके थे मगर फिर भी हमारा लेक्चर लेते थे और पहली क्लास इन्हीं की होती थी। खैर मैं ऑफिस गई। सर ने बैठने को कहा। मैंने सर से पूछा, क्या यूनिवर्सिटी में क्लास के अंदर सिगरेट पीने की इजाज़त है? सर ने जवाब दिया, सिगरेट की इजाज़त तो पब्लिक प्लेस पर भी नहीं, तो जामिया में कैसे हो सकती है? मैंने कहा कि फ़लान लड़का क्लास में सिगरेट पी रहा है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सर ने फरमाया, आप क्लास में जाएं और किसी से बात मत करें। मैं हाँ में सर हिला के जब क्लास में गई तो वो लड़का सिगरेट ख़त्म कर रहा था। मुझे इस अंदाज़ में देखा जैसे कह रहा हो, मुझे पता चल गया कि तुमने मेरी शिकायत लगाई है। जिन लोगों ने ओरिएंटल कॉलेज देखा है जानते होंगे कि इस दौर में प्रिंसिपल ऑफिस और क्लास का फासला बेहद कम था। जब मैं ऑफिस गई तो इस लड़के के गांव के यार बेली भी इधर ही खड़े थे। उन्होंने फ़ौरन इत्तला पहुंचाना अपना फ़र्ज़ समझा। 5-6 मिनट के बाद सर ज़करिया क्लास में तशरीफ़ लाए, इधर उधर की चंद बातें की, पूरा लेक्चर दिया। फिर जाने से पहले बोले, शायर और अदबा सिगरेट और बहुत कुछ पीते रहते हैं, हमें एतराज़ नहीं, अगरचे ये आदत अच्छी नहीं है मगर क्लास में सिगरेट पीना बेहद नापसंदीदा हरकत है। ये काम मुनासिब नहीं, उम्मीद है दोबारा नहीं होगा। ये सुनते ही इस लड़के का अंदर का उच्चट देहाती मुकम्मल तौर पर बाहर निकल आया। सर से तो कुछ नहीं बोला, मुझे बेहद गुस्से से घूरने लगा। जवाबन मेरा अमल भी यही और ज़्यादा शदीद था। सर ज़करिया ने 1 सेकंड में दोनों के रवैयों को भांप लिया। फ़ौरन बोले,
میرے کلاس میں جانے کے بعد اس موضوع پر کسی بھی اسٹوڈنٹ نے ہرگز کوئی بات نہیں کرنی، مجھے کوئی شکایت نہ ملے، اور واقعی کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ اگرچہ پورے تعلیمی دور میں اس لڑکے نے ہر جگہ میرے خلاف باتیں کی، مگر میں نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ مگر سر زکریا کی اس حمایت سے میرے دل میں ان کا احترام اور بڑھ گیا۔ قارئین کو بوجھ نہ لگے اس لیے زیادہ واقعات سے گریز کر رہی ہوں۔ ابھی ہم سر کے پرنسپل بننے کی خوشی منا ہی رہے تھے کہ پتہ چلا سر تو ریٹائرڈ ہونے والے ہیں۔ انتہائی اداس کر دینے والی خبر تھی۔ مجھے آج بھی وہ آخری دن یاد ہے جب سب طالب علم ان سے ملنے گئے۔ تعداد اتنی زیادہ تھی کہ سر زکریا نے کہا کہ آپ سب کلاس میں چلیں۔ سر نے ڈائس سنبھالا اور ہم سے باتیں شروع کر دی۔ ایک لڑکے نے کہا کہ سر آپ ایکسٹینشن کیوں نہیں لے لیتے؟ میں نے بھی بڑے بے تک انداز میں جذباتی ہو کر بولا، جی سر ابھی تو آپ بہت ینگ لگتے ہیں۔ استاد محترم نے بھرپور مسکراہٹ سے ہمیں دیکھا اور بولے، میرے فلاں کولیگ نے ایکسٹینشن لی تو میں نے اس پر اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ میں اپنی مدت ملازمت میں کبھی توسیع نہیں کرواؤں گا۔ باتیں کرتے کرتے خدا حافظ بولا اور پہلی مرتبہ استاد محترم کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی دیکھی، جسے چھپانے کے لیے وہ فوراً جماعت سے نکل گئے۔ بعد میں اپنے کاموں کے سلسلے میں اکثر اورینٹل کالج آتے اور اسی شفقت اور محبت سے مسکراتے ہوئے ملتے جو ان کی شخصیت کا ایک لازم جزو ہے۔ میں نے صرف چند ماہ سر زکریا صاحب سے پڑھا، مگر یہ چند ماہ بھولنے کے قابل نہیں۔ استاد محترم زکریا صاحب کی حالیہ خود نوشت پتھر نہیں ہوں میں شائع ہوئی ہے۔ پڑھ کر محسوس ہوا کہ میں سر کی کلاس میں ہوں، سر ڈائس پہ کھڑے باتیں کر رہے ہیں اور درمیان کے ماہ و سال نہ جانے کہاں چلے گئے۔ اپنی ڈائری میں استاد محترم کے ہاتھ سے لکھی تحریر دیکھتے ہوئے دل تشکر کے احساس سے لبریز ہے۔ مجھے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان سے ملنے کا موقع کبھی نہیں ملا، مگر میں کبھی نہیں بھولوں گی کہ انہوں نے ایک عام سی طالب علم لڑکی کو اہمیت دی، شفقت کا اظہار کیا، اور اسی شفقت میں مجھے آج فخر ہے۔ یہ فخر ہر طالب علم کا اثاثہ ہے۔ استاد کی شفقت زندگی کیسے بدلتی ہے کوئی مجھ سے پوچھے، کیونکہ اساتذہ کے معاملے میں بے انتہا خوش قسمت ثابت ہوئی ہوں۔ دعا ہے کہ محترم زکریا صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت مند زندگی عطا فرمائے اور وہ ہمارے لیے ایسے ہی خوبصورت کتابیں لکھتے رہیں اور تمام طالب علموں کو ایسے شاندار اساتذہ کی شفقت نصیب ہو۔